मैं मोहम्मद अली सोसाइटी के आज के रेट आपको बता रहा हूँ, 12 रुपये। अच्छा चलिए, तो मैं जो कराची के कमिश्नर साहब 80 रुपये लिख रहे हैं, तो कराची के कमिश्नर को फारिग करो या इस पे कीमतें सही करो। ये तो मैंने नहीं छापी, ये तो मेरी शक्ल देख के नहीं की, तो ये अवाम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं कि ऑफिशियल डाटा के ऊपर आप कीमतें कम रखें और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कीमतें ज़्यादा बताएं। सिंध असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुराद अली शाह सिंध में बादशाहत और डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। सिंध असम्बली में अपने मीसाक जमहूरियत को खुद इज्जत नहीं दी। एक ज़माने में पिछले नवंबर से सिंध असम्बली का इजलास शुरू हुआ था, जिसको हम फरियाल तालपुर इजलास कहते थे। हफ्ते में 3 दिन असम्बली मिलती थी कि फरियाल तालपुर को इस्लामाबाद न जाना पड़े। जब हम इस चीफ मिनिस्टर को डिक्टेटर कहते हैं, तो वो इन्हीं बुनियादों पे कहते हैं कि ये जमहूरियत को नहीं चला रहे, ये अपनी बादशाहत और डिक्टेटरशिप को चला रहे। और जमहूरियत को फाल किया जाए इस सूबे में और डिक्टेटरशिप का खात्मा किया जाए। माना तुम लोग बादशाहत की पैदावार हो, लेकिन इस ऐवान में 40% हम भी हैं जो जमहूरियत को मानते हैं। सिर्फ जलसों में मरियम की आवाज़ ना सुनो कि वोट को इज्जत दो। तुम भी उसी वोट किए हो जिसको वह कैरियर लूटा गया था। अगर तुम्हें मरियम के साथ खड़ा होना है और मरियम की बात पे यकीन है और मौलाना फजलुर रहमान की बात पे यकीन है, तो पहले सिंध से इस्तीफा दो। रोजाना की बुनियाद पर वजीर आला टीवी पर आकर कोरोना पर लेक्चर देते थे। क्या मुराद अली शाह कराची में जलसा करते वक्त भूल गए थे कि कोरोना के वार अब भी जारी हैं? 26 फरवरी के बाद से रोजाना चीफ मिनिस्टर साहब आते थे, आजूज माजूज साथ होते थे दाएं बाएं, और रोज़ हमें कोविड पे लेक्चर दिया जाता था और कंप्लीट लॉकडाउन की बात होती थी। आज ना आजूज माजूज नज़र आते हैं, ना वो चीफ मिनिस्टर साहब नज़र आते हैं। मुराद अली शाह साहब को कराची का जलसा करवाने में वो भूल गए कि कोविड ख़त्म हो गया या है। अब द वाइजेस्ट चीफ मिनिस्टर जो वो अपने आप को कहते थे, जिसकी तारीफ मरियम नवाज ने की है जलसे में, वो अपना आइंदा का लाए अमल क्यों नहीं बयान कर रहे? क्यों साफ सूंघ गया है? क्यों नहीं बात कर रहे कंप्लीट लॉकडाउन की? क्या उनको एहसास हो गया कि उनकी पिछली दफ़ा की कंप्लीट लॉकडाउन की थ्योरी जो है वो सारी दुनिया ने अब रिजेक्ट कर दी है? उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में अमन अमान की सूरत हाल कितनी खराब है, इसका एहसास इक़्तिदार में बैठे लोगों को नहीं है, इसलिए वो बेहिसी का सबूत दे रहे हैं। जिस आदमी ने इकबाल जुर्म किया है उसको 1 माह के अंदर अंदर सजा दिलवाएं, और ऐसी सजा दिलवाएं जो कि ज़ैनब के कातिलों को दिलाई गई थी। पूरे सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी ख़राब है, उसका एहसास शायद जो लोग इक़्तिदार आला में बैठे हुए, जो ऐवानात में बैठे हुए, उनको नहीं है। इसीलिए वो बेहिसी का सबूत दे रहे हैं। इसीलिए इन ख़राब हालात के होते हुए पुलिस अफसरान छुट्टी पे जाने को तैयार तो बड़ी जल्दी हो जाए। अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर सही मानों में अमल दरामद नहीं हो रहा। रेस्क्यू 1112 हर सूबे में, सूबे सिंध में अभी तक नहीं है। ये जो कानून बनाया हुआ है कि फ्लोर मिल्स 3 महीने की गंदम और फिनिश स्टॉक रख सकती हैं, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। और इसको मैं समझता हूँ कि 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इससे कि उसके ज़रिए वो होर्डिंग कर